हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता हो रही थी कि जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन हुआ उनके बाद किस कॉलेज में कितना सीट बाकी रह गया है, साइंस में कितना रहा है और आर्ट्स में कितना रहा है। तो इसका कटअप लिस्ट जो है आपका, सॉरी कटअप लिस्ट तो नहीं कहेंगे, इनको ये कहेंगे वैकेंट सीटों की संख्या गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों की जो है वो लिस्ट आ चुका है। तो चलिए इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितने सीट साइंस में और आर्ट्स में किस किस कॉलेज में मौजूद है। तो चलिए पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। जिन लोगों ने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है वो भी काउंसलिंग कर लेंगे सोच समझ कर, कॉलेजों को देख करके और सीटों को भी देख करके। क्योंकि सीट जो है क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो आप लोगों की जो है सिलेक्शन होना तय होगा। तो उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उसमें अपना योगदान करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला कॉलेज जो है आप लोगों का कितना सीट है, जैसे कि आप दो कॉलेज, पहला हम 1 नंबर 2 नंबर सेम है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट श्रीनगर में क्या है, आपको साइंस में 19 सीट बाकी है और आर्ट्स में 22 सीट है, यानी टोटल कितना है आपका 41 सीट है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि 109 सीटों में क्या है कि एडमिशन हो चुका है, जिनमें से आर्ट्स आई थिंक 53 बताए थे और साइंस ऐसे ही क्या है कि 56 बताए थे। इस तरह से हम बताए थे। कल का वीडियो में आप लोग वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा, और एग्जैक्ट चीज़ हम बताए थे क्योंकि जा कर के हम कॉलेज से मिले थे। अब आगे देखिएगा, डाइट फॉरबिसगंज अररिया में फिर तीसरा और चौथा में क्या कहता है, साइंस में मात्र 4 है और आर्ट्स में 2 है। इसको देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। ये वाले जो पीडीएफ है हम पूरा पीडीएफ को समझाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिएगा इनको। देखिए डाइट फॉरबिसगंज में क्या है कि टोटल 50 सीट है, जिनमें से आपका टोटल कितना सीटों में, यानी 4 2 6, यानी 44 सीटों में एडमिशन हो चुका है। अब देख सकते हैं, है ना, 44 सीटों में एडमिशन हो चुका है। सॉरी सॉरी, हाँ 44 नहीं, टोटल 50 सीट, हाँ 50 सीट ही आई थिंक, 44 सीट में इसमें एडमिशन डाइट फॉरबिसगंज में हो गया है। अब देखिए किशनगंज में क्या है कि 1 2, किशनगंज में 2 है ना, यानी आर्ट्स और साइंस वाले के लिए। अब इसमें देखिए 37 और 25 कितना हुआ, 7 5 12, 5 2 3 2 5 1 6, यानी अभी 62 सीट खाली है। टोटल 200 इसमें सीट है डाइट फॉर किशनगंज में, और 200 सीटों में अभी 65 सीट आपका खाली है। इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस में कितना है, 37 है, और आर्ट्स में क्या है, 25 है। ठीक है, अगला देखिएगा, डाइट टीकापट्टी यानी कटिहार टीकापट्टी दोनों का है। देखिए साइंस में 10 सीट है और आर्ट्स में 22 सीट है, तो टोटल कितना हुआ, 2 और 3 32 सीट टोटल खाली है, यानी टोटल 150 में से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये जो है दोस्तों ये खाली सीटों की संख्या, और इसी खाली सीटों को देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, काउंसलिंग करना है। अगर जिन लोगों ने काउंसलिंग करना अभी तक छोड़ दिया है वो लोग क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, उनके बाद फिर एडिट करेंगे। तो एडिट अगर होगा तो फिर से आप लोग इस कट ऑफ के एतबार से इस मतलब वैकेंट सीटों के मतलब हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, कॉलेज को चूज़ करेंगे। इस तरह से आप लोग करेंगे क्योंकि गलती नहीं करना है, और नंबर जिसका ठीक ठाक रहेगा उसका हो जाएगा। और देखिए आप लोगों को पहले भी हम खुशखबरी बताए थे कि कॉलेज में सीट बहुत ज़्यादा अभी भी खाली हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए फ़िलहाल ये निकल कर आ गई। अब देखिए आगे क्या है, महात्मा गांधी टीकापट्टी, ये दोनों का हो गया। अब देखिए अगला ब्लॉक बाइट में मुसापुर, मुसापुर 2 जगह, साइंस में 12 और आर्ट्स में 9, 9 और 12 कितना होना, तो 21 सीट टोटल बाकी है मुसापुर में। अब देखिए अगला पूरब पूरब सराय, पूरब सराय देखिए यहाँ पर मुंगेर जिला में 2 है, मतलब एक ही डाइट है, इसमें साइंस में 10 है, आर्ट्स में 12 है, देख लीजिएगा। उनके बाद मुंगेर हो गया, फिर मुंगेर में 2 शायद डाइट है यहाँ पर, फिर साइंस में 18 है, फिर आर्ट्स में 8 है, 18 है, टोटल कितना 36 है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों कि आप लोग ना पूरा पीडीएफ को क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि पूरा डाइट का दिया हुआ ये, और पूरा डाइट का दिया हुआ है, तो सरकारी का दिया हुआ है, प्राइवेट का नहीं दिया हुआ है। हमको लगता है कि प्राइवेट का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर जगह डाइट लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा कॉलेज भी नहीं है, 38 कॉलेजों का यहाँ पर दिया हुआ है, और किसी किसी ज़िला में 2 2 कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, और दोनों कॉलेज का भी दिया हुआ है। देखिए अगर हाईएस्ट सीटों की बात करें तो मेरे ख्याल से लगता है यहाँ देखिए यहाँ पर
सिवान में 31, 33, 61 सीट। और वहाँ पर किशनगंज में क्या था, 65 सीट। इसका मतलब 65 ज़्यादा है ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, गोपालगंज में 17, साइंस में 21, क्या है कि आर्ट्स में 21 और 17 कितना हुआ आपका 38 हो गया। तो 38 सीट इसमें आपका गोपालगंज में खाली है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सारण में 35 सीट और 31 सीट। साइंस में 35, 31, आर्ट्स में कितना हुआ टोटल, 35 और 31, टोटल हो गया आपका 66 सीट। देखिए तो इतनी संख्याओं में अभी भी सीट खाली है। अगर टोटल सीटों की बात करें तो आई थिंक कितना होगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो आप कितना होगा, 9100 सीट कुछ है ना, 9100 सीट कुछ है। तो उनमें से मुझे लगता है क्या कि लगभग फिर भी नहीं तो क्या है कि 3-3,500 सीट अभी भी खाली हो। ठीक है, तो इस पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है कि ये टोटल सीट को आप लोग जोड़ेंगे ना तो मेरे ख्याल से 2000 प्लस की सीट अभी भी बाकी होंगी। तो इसलिए सोच समझ कर काउंसलिंग करिए। अगर किसी को भी काउंसलिंग में दिक्कत होता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में कॉल करिए, हमको बताइए कि सर यहाँ नहीं होता, हम खुद कर देंगे आप लोगों का। और नंबर ठीक ठाक होगा तो थोड़ा सा आराम से करिएगा। देख रहे हैं कि कॉलेजों की संख्या कितनी बाकी है, वैकेंट खाली कौन सी सीट है। आप देखिए यहाँ पर पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि उर्दू में कितना है, रिजर्व में कितना है, पीएच में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है। देखिए पूरा सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग इससे भी आंकड़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये वो मेन चीज़ है, समझे। पूरा एकदम डिटेल्स के साथ में आप लोगों को समझा दिया। और कोई भी दिक्कत होती है आप लोग हमसे मतलब कांटेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक नहीं, बेझिझक करेंगे हमसे दोस्त मतलब क्या है कि हमको बताएंगे कि सर यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये सारे क्या था, एक खाली सीटों की संख्या था आपका, जो कि डाइट सभी डाइटों का यहाँ पर दिया गया है। यानी सभी सरकारी कॉलेज का दिया हुआ है, प्राइवेट कॉलेज का नहीं दिया हुआ है। क्योंकि प्राइवेट थर्ड लिस्ट में डालिएगा। अभी अभी देखिए, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग का भी अगर नंबर कम है, जैसे कि 40 से कम है, 50 के बीच में है, तो वो लोग को क्या करना है, वो लोग को करना ही है कि आधा दे देना है सरकारी, आधा दे देना प्राइवेट, है ना। 15 देना सरकारी शुरू में, 15 देना प्राइवेट देना है। क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी लेना है ना, इसीलिए क्या करना है, सोच समझ के करना है काउंसलिंग। और काउंसलिंग की प्रक्रिया आई थिंक अपडेट हो गया होगा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि कैसे काउंसलिंग करना है, लॉगिन कैसे करना है। ये चीज़ों को भी अच्छे से समझना है आप लोगों को, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होती है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट से बात कर सकते हैं। और क्या है कि मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत परेशान ये सब चीज़ें को लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं बच्चे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उनके बाद क्या करना है, आप लोगों को इस पर सॉल्यूशन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।